आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश। आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश से, जोंक से, मुनि की रेती से ये आपका लोकल चैनल है, इसलिए ये यहाँ के विषयों को गंभीरता से उठाते हैं और विस्तार से इसलिए रखते हैं कि एक सरकार को दिशा निर्देश मिले कि हम इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। आज हम उसी जानकी पुल में हैं जिस जानकी पुल पे हम राज्य गठन के समय थे। राज्य गठन के समय में भी जो है इस पुल के निर्माण में बात उठी थी और ये उठा था कि आखिर इस पुल के निर्माण में इतनी देरी क्यों हुई। आज हम इस पुल के संबंध में, इसके इतिहास के बारे में, यहाँ के जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को झेला है, इस पुल के निर्माण के लिए आंदोलन किया है, आज हम उन लोगों के साथ हैं। आज हमारे साथ जो है आशीष कुकरेती हैं, जो यहाँ पर आंदोलन किया था इन लोगों ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, अपने यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर। भगवान सिंह रावत जी हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने इस पुल में जो समस्या पैदा हुई थी, इस पुल में नहीं दूसरे राम झूला पुल में जो समस्या पैदा हुई थी जिससे इसकी ज़रूरत आन पड़ी थी, उसके बारे में पत्रकारिता की थी। हमारे साथ संजय बडोला हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार भी हैं। इन्होंने इसको किस दृष्टि से देखा, कैसे ये पुल बना, कैसे इसकी ज़रूरत उठी, शुरुआत इसी चर्चा से करेंगे कि इसकी ज़रूरत कैसे उठी। भगवान सिंह रावत जी से पहले हम इस बारे में जानेंगे। रावत जी बताइए, क्या हुआ था उस टाइम पे जो इस पुल की ज़रूरत उठी? नमस्कार। देखिए, दैनिक जागरण में 24 जुलाई को एक खबर लगी थी, झूल नहीं रहे थे जनाब, जान बचा रहे थे अपनी। क्योंकि एक दूसरा यहाँ पर अखबार था तो उसमें ये खबर छप नहीं पाई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले दैनिक जागरण ने इस खबर को उठाया था। राम झूला के टाइम पे शिव भक्त कांवड़ मेला जब होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, इतना अधिक दबाव होता था कि एक बार उसके तार जो होती है, सपोर्टिंग वायर जो होती है लोहे की, वो टूट गई थी। उसको दैनिक जागरण समाचार पत्र ने प्रमुखता से दिखाया था। मैं उस समय यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर दैनिक जागरण में लिखता था। हमारे बड़े भाई हरीश तिवारी जी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले भी हैं, स्थानीय। तो हम देखते थे कि यहाँ पर एक पुल की बहुत ज़रूरत है और खुले स्थान पर एक ऐसा पुल बनना चाहिए जिस पे कि दो पहिया वाहन और पैदल भी एक साथ चल सकें। सब क्या हुआ था उस दिन? आपने पत्रकारिता की थी, अपने आंखों देखी उस दृष्टि को आज ज़रा याद करके बताइए। जी हाँ, वो ऐसा था कि जब कांवड़ मेले के टाइम पे दोनों तरफ से, जबकि प्रशासन द्वारा तो अपनी पुख्ता व्यवस्था की गई थी अपने स्तर से, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा पुल के ऊपर बढ़ गया था, राम झूला पुल के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया था कि पुल टूटने के कगार पे था। दोनों तरफ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है पुल के तार के रस्से पकड़ के और उस पर से कूदने, कुछ लोग मतलब गिरते गिरते भी बचे और कुछ चोटिल भी हुए उसमें। कुछ कूद के किसी तरह से अपना लटक के उन्होंने जान बचाई और ये स्थिति अगर आधा पौन घंटा और रहती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो हमने उस खबर को बड़ी प्रमुखता से फ़ोटो सहित जो है हमारे अखबार ने उसको हाईलाइट किया। उसके बाद ये चीज़ और लोगों को भी समझ में आई कि वाकई में यहाँ पर जो है एक और पुल की बहुत आवश्यकता है। झूल नहीं रहे थे जनाब, जान बचा रहे थे, ये टाइटल था हमारे जो पत्रकार महोदय हैं। 24 जुलाई 2003, आप ये डेट को जरा ध्यान रखना, 2003 की बात थी जब ये घटना राम झूला पुल में हुई थी। राम झूला पुल यहाँ से जो है लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर है। एक पुल है, संकरा पुल है, लेकिन कांवड़ यात्रा जब यहाँ आती है तो लगभग लाखों श्रद्धालु, लाखों कांवड़िए जो है यहाँ के माध्यम, यहाँ के द्वारा जो है नीलकंठ महादेव में जो है अपना जल चढ़ाने जाते हैं, पुल से पार होते हैं। वो समय था 24 जुलाई 2003 का। अत्यधिक संख्या में कांवड़ आ गए थे। जब वो पुल को पार कर रहे थे तो उधर से भी भीड़ आई, इधर से भी भीड़ आई और भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं बची। तो कुछ लोगों ने वहाँ से कूदने की भी कोशिश की, जान बचाने की भी कोशिश की। और 24 जुलाई 2003 मतलब आज से 17.5 साल बाद हमें वो पुल मिल रहा है जिसकी ज़रूरत आज से 17.5 साल पहले थी। आप देखिए, राज्य गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को और ये घटना हुई 24 जुलाई 2003 को, लेकिन हमें पुल मिलता है नवंबर दिसंबर 2020 को। मतलब हम 17.5 साल तक इंतजार करते रहे, एक पुल नहीं बना। हम राज्य गठन करके हमने क्या लाभ पाया, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज हम जानकी सेतु पर ही फोकस करेंगे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। हम जो उस वक्त आंदोलन का थी, बात उठी कि उस टाइम पे ये हुआ था, कांवड़ियों की संख्या की वजह से जो है, अत्यधिक संख्या की वजह से वो पुल जो है जान जोखिम आ गई थी वहाँ पे लोगों की। उसके बाद आंदोलन हुए, आंदोलन जिन्होंने किए, आशीष कुकरेती भी उस आंदोलन में थे, ये युवा थे उस टाइम पर।
आप थोड़ी आज भी युवा ही हैं, बताइए आशीष जी क्या क्या आपने आंदोलन किया? आंदोलन सबसे पहले तो मैं यमकेश्वर क्षेत्र और नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को बहुत बहुत पुल के लिए बधाइयाँ देता हूँ मैं। और उस समय की बात है क्योंकि यमकेश्वर क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था और लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए बैराज होके जाना पड़ता था, तो बहुत सी दिक्कतें होती थी, एक्सीडेंट होते थे, 10-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ता था। हमने मांग करी थी कि यहाँ पे पक्का पुल बनना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा क्या है IIT की टीम भेजी गई जिसमें देखा यहाँ पे ये ज़मीन सही नहीं थी, तो यहाँ पे पुल का निर्माण हुआ। उसके लिए हमने आंदोलन किया था। 7 तारीख को हमने सरकार 7 मई 2003 की बात है, हमने सरकार से मांग करी थी कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। उसके बाद 23/6 को हमने इसके लिए आंदोलन किया था, जिसमें कैलाश गेट के युवा लोग और कैलाश गेट के व्यापारिक लोग, सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार बंधु सभी का सपोर्ट मिला था। उसके आधार पे हमने क्या है कि आगे की रणनीति तैयार की और उसके लिए आंदोलन किए। माननीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी भूतल एवं परिवहन मंत्री थे, उनसे भी मिले, उन्हें भी हमने किया, मुख्यमंत्री जी को भी किया और राज्यपाल जी सुदर्शन अग्रवाल जी थे, उन्हें भी हमने ज्ञापन दिया, मिले। और नगर पालिका मुनीकी रेती का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसमें उनके द्वारा क्या है मनोज द्विवेदी जी अध्यक्ष थे, उनके द्वारा प्रस्ताव बना के भेजा गया। सभी वार्ड मेंबर सदस्यों का पूर्ण रूप से सहयोग मिला। ये आशीष कुकरेती जी का जो कहना है वो इसलिए भी कहना है कि उस टाइम पे केंद्र में जो है भाजपा की सरकार थी, 2004 तक भाजपा की सरकार थी, इसलिए जो है भाजपा में केंद्रीय जो परिवहन मंत्री थे, भूतल एवं परिवहन मंत्री, वो भुवन चंद खंडूरी थे। भुवन चंद खंडूरी जी को इन्होंने ज्ञापन दिया था। ये भाजपा से संबंधित से भाजपा के जो नेता थे उनको उन्होंने जो है ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में इन्होंने मांग रखी थी कि यहाँ पुल का निर्माण हो। उस टाइम से संघर्ष करते हुए आ रहे थे, आंदोलन करते हुए आ रहे थे। इस आंदोलन को, इस ज़रूरत को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने किस दृष्टि से देखा, संजय बडोला जी से जानते हैं। आप भी बताइए इस पुल को किस दृष्टि से? योगेश जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये जानकी पुल जो जिसका निर्माण हो चुका है और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि एक जानकी पुल बने? क्योंकि मैं नहीं समझता, राम झूला आपके नियरेस्ट है, लक्ष्मण झूला आपके नियरेस्ट है, फिर एक झूला पुल, सरकार 3-3 झूला पुल बना रही है, तो क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी? इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि कुंभ की दृष्टि से और कावड़ की दृष्टि से, 2 चीज़ें थी, कुंभ और कावड़। यहाँ पे पेंटून पुल बनाया जाता था जिस पे भी लाखों रुपए का खर्च था, उस खर्च को बचाने के लिए पुल का निर्माण किया गया। अब निर्माण आप जानते हैं कितना, 17 आपने बताया 17 साल लग गए इस पुल को बनने में, पहली बात। दूसरी बात कि इस पुल में अब वो चीज़ है कि नहीं है, क्योंकि हमने जो मांग करी थी, जो जनता की मांग थी वो ये थी कि यहाँ पे ऐसे पुल का निर्माण किया जाए। 2 झूला पुल तो थे, उसका कोई औचित्य था नहीं, ताकि यहाँ से बसों का आवागमन, या बस ना हो तो गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का आवागमन। क्या इस पुल से छोटी गाड़ियों का आवागमन हो सकेगा? पहला सवाल, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि छोटी गाड़ियों का आवागमन। अब इमरजेंसी सर्विस, तो इमरजेंसी तो झूला पुल से भी ले सकते हैं कभी इमरजेंसी। मेन इस क्षेत्र की तो नहीं, लेकिन उस क्षेत्र की, यमकेश्वर क्षेत्र में जो सर्वाश्रम लग, उनका ज़्यादा क्योंकि कोई आदमी बीमार पड़ जाए, उसको एम्स ले जाना हो, उसको सरकारी अस्पताल में लाना हो, इसकी आवश्यकता थी। कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार हो, जो चीज़ बन रही है उसके बारे में कम से कम ये तो सोचा जाए कि हम जो बनाने जा रहे हैं उसका जनता को सदुपयोग होगा, जनता के वो काम आएगा कि नहीं, ये भी सवाल है। तो सवाल ये है, जानकी तो बन गया, उद्घाटन हो जाएगा, जो भी आएगा उद्घाटन कर देगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें आज यथावत हैं जिसकी मांग की गई थी। आशीष कुकरेती जी से जानते हैं कि ये पुल क्या सही बना है आपके मकसद से? ये जो हमारा उद्देश्य था, हमारा मेन उद्देश्य था पक्के पुल का, लेकिन क्या है सरकार द्वारा क्या है ये झूला पुल बना दिया गया। हम इससे संतुष्ट तो हैं, लेकिन उस प्रकार संतुष्ट नहीं है जिस प्रकार हमें, जो हमारी मांगे थी उस प्रकार से हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, समय लगा इसमें, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन जो मांग थी कि मतलब अगर इसमें मोटर और
लोगों का आवागमन पैदल का दोनों का होता तो ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन जो ये बना है ये अपने आप में मतलब काफ़ी हद तक जो है समस्याओं का निराकरण होगा इसमें। हाँ, अगर इस पुल का सीधा सीधा अगर आप जोड़ दो श्रीनगर से चौरास पुल से तो चौरास पुल टूटा, फिर इसका निर्माण बंद हो गया। क्यों? क्योंकि शायद चौरास पुल और इसके एक ही कंपनी कनेक्शन था, ठीक है, वहाँ बंद हुआ। फिर इसमें फिर ठेकेदार ने इसका काम रोका, बीच में शायद निर्माण का कार्य रोका। उस सरकार से कुछ पैसे का क्या लेन देन था। कहने का मतलब ये है, ये अस्थिरता वाला ही काम है। ये हमारे जो तीनों वक्ता थे, सम्मानित वक्ता थे, इन्होंने बताया कि जो वो 2 पुल थे उनकी जो है लंबाई थोड़ा छोटी थी, इसलिए वो जल्दी बन गए। इसकी लंबाई बड़ी थी। राजनीतिक लंबाई की बात करते हैं, राजनीतिक लंबाई बहुत बड़ी है। राज्य गठन के बाद हमने सिर्फ राजनीतिक लंबाई पाई है यहाँ पर, और कुछ नहीं पाया है। ठेकेदारों और राजनीतियों की जो है यहाँ पे सरकारें चलती आई हैं, उनके आपसी पता नहीं क्या गठजोड़ रहे हैं, उन पे भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं। 2003 में आंदोलन होते हैं, 14 में मांग होती है, और फिर जो है 20 में जाके बनता है। ये है हमारे राज्य का निर्माण। मैं अपने सहयोगी पीयूष के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, तीर्थ नगरी मुनि की रेती, तीर्थ नगरी जोंक से